जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में मुग़ल साम्राज्य शुरू किया था, जिसमें हमने बाबर और हुमायूं के बारे में आपको बताया था विस्तार से। काफ़ी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है पेपर में आ सकती हैं को बताया था। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शेर शाह सूरी की। देखिए, शेर शाह सूरी अफ़गान नहीं था, अफ़गान था, ये मुग़ल नहीं था। इसीलिए इसको हमने इसी वीडियो अलग वीडियो में बनाया है, क्योंकि ताकि क्लियरिटी रहे, बिल्कुल कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, शेर शाह सूरी की बात करें आप तो शेर शाह सूरी बंगाल वाले रीजन पे ये एक तरह से मुग़लों की सेना में ही एक सैनिक अधिकारी हुआ करता था, खासतौर से बाबर की सेना में। मैंने तो आपको इससे थोड़ा लिंक रहना, मैंने आपको पीछे बताया कई बार धोखा दे करके विद्रोह करके शासन सत्ता स्थापित की जाती, तो बेसिकली ये वही था। इसने बाबर की सेना में और इब्राहिम लोदी की सेना में बताते हैं कि किसने काफ़ी हद तक सैनिक के रूप में काम किया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी में भी था और बाबर में भी बाद में शामिल हुआ। तो 1528 के अंत में शेर शाह ने मुग़लों की सेवा छोड़ करके मोहम्मद शाह, बताया ना मुग़ल की सेना में ये पहले हुआ करता था, बाद में इसने मुग़लों की सेना को छोड़ दिया था। तो इसकी जो मेन चीज़ें पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। सबसे पहले शेर शाह सूरी का 2 युद्ध मैंने आपको बताया था, एक चौसा का युद्ध बताया था और एक बिलग्राम का युद्ध बताया था, जिसमें इसने हुमायूं को पराजित किया था। इसके ज़्यादातर आक्रमण, क्योंकि उसी टाइम पर हुमायूं के टाइम पीरियड थे ही, ये हुमायूं इसी वजह ज़्यादा परेशान रहता था और इधर से उधर भागता रहता था। 1532 से लेकर के 1536 के मध्य हिंदी की मैं और बेसिक नहीं बता रहा हूँ कहाँ पैदा हुआ, जो युद्ध जहाँ पॉइंटेड चीज़ें जो आती हैं पेपर में वही पढ़ना है बस। 1532 से लेकर के 1536 के तहत हुमायूं बादशाह बहादुर शाह के विरुद्ध व्यस्त रहा। शेर खान ने अपनी शक्ति संगठित कर ली, मतलब 1532 से लेकर के 36 तक हुमायूं ने खुद को मजबूत बनाया। इसी समय इसने क्या किया, 1534 से शेर खान ने बंगाल पर इसने अधिकार कर लिया। तो शेर खान के थोड़ा युद्ध पते होने चाहिए। 1532 से लेकर 1526 तक, पहले जब इसने बहादुर शाह के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त रहा। 1534 से 1535 तक शेर खान ने बंगाल पर निर्णायक युद्ध विजय की। इसने रोहतासगढ़ वाले बिहार में अधिकार किया। उसके बाद 2 युद्ध तो सबसे महत्वपूर्ण है, बिलग्राम का युद्ध 1540 और उसके पहले 1539 में चौसा का युद्ध, जिसमें इसने हुमायूं को पराजित कर दिया था। फिर बाद में इसने सूर्यवंश की नींव डाली, 1540 से 1545 तक ये रहा। 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में ये 4-5 फैक्ट बहुत याद रखना है। इसकी मृत्यु कब होती है, इसने कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, इसके साथ साथ इसने, अब हम इसके ये पॉइंट एकदम पता ही होना चाहिए आपको। थोड़ा सा हम इसके शासन प्रशासन की, देखिए शेर शाह सूरी का माना जाता है कि अगर शेर शाह सूरी ने जो शासन व्यवस्था शुरू की थी, अगर ये आगे उसको बढ़ा पाता, क्योंकि मर गया था 1545 में ही, तो शायद अकबर की जगह शेर शाह सूरी का नाम आज इतना ग्रेट शेर शाह सूरी कहा जाता। तो जो शेर शाह सूरी ने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था, बाद में अकबर ने आज से उसी पर अपनी राजनीति की ट्रेन दौड़ा दी और आज अकबर को ग्रेट, देखिए कई चीज़ें होती हैं, एक किस्मत का भी है कि भाई शेर शाह सूरी तो अपने गोली से अपने ही मर गया। तो उसने गोला चलाया जाके सामने दीवार पे और लौट के उसी को लग गया। कलिंजर पड़ता है तो बांदा के पास यूपी में। तो इस तरीके से मतलब शेर शाह सूरी की मृत्यु, तब जिसकी मृत्यु होगी तो वो क्या करेगा फिर। तो अपन देखिए थोड़ा शासन व्यवस्था और साथ में इसकी प्रांतीय शासन व्यवस्था बहुत अच्छा माना जाता है। आज भी कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने कम समय में ही एक मील का पत्थर स्थापित किया शासन व्यवस्था। कुछ लोग कहते हैं शेर शाह सूरी ने काफ़ी लोगों को कन्वर्ट कराया, निरंकुश शासन था, ये अलग बात है। लेकिन शेर शाह सूरी के उसके सबसे पहली बात शासन प्रशासन को अपने कई विभागों में बांटा, जैसे दीवाने विराजित, वित्त विभाग पूछा भी जा सकता है, वित्त एवं लगान विभाग, ये मंत्रालय, दीवाने आरत तो मैंने मुगल में ही बताया था, सेना के लिए था ये। सल्तनत काल में दीवाने मोहतबिस या दीवाने रसालत, विदेश मंत्रालय जैसे कूटनीतिक, पत्र व्यवहार, दान पुण्य, दीवान ए हिंसा, शाही घोषणाओं के आदेशों को तैयार करना, दीवान एक काजी या न्याय व्यवस्था, और दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग। तो ये याद रखना, दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग, दीवाने काजी न्याय व्यवस्था, उसके बाद दीवाने या सैन्य व्यवस्था, दीवाने बियारत वित्त एवं लगान मंत्री, दीवाने आर्य सेना विभाग, दीवाने इंसा शाही घोषणाओं के लिए आदेशों को तैयार करना। तो इस तरीके से शेर शाह सूरी की केंद्रीय सत्ता किस तरीके से चलाता था, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद प्रांतीय, इसने समुद्र पूरे राज्य को एकता में बांट रखा था। एकता क्या होता है, सूबा या प्रांत, जिसे आज हम राज्य कहते हैं। सूबेदार लाहौर, मालवा, अमरेर, फौजी सूबेदार, सरकार, जिले, सरकार जो होता था वो जिला हुआ करता था।
एक सिकदार का पद रखा, जिसका मतलब होता था कि जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। मुंसिफ का कार्य होता था दीवानी मुकदमों को देखना। आदि हम परगना की बात करते हैं। तहसील, तो तहसील शेरशाह सूरी ने ही शुरू किया था। प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक मुंसिफ, एक फोतेदार हुआ करता था, जो कोषाध्यक्ष एक हिंदी लेखक, एक फारसी लेखक होता था। ठीक है, परगने में जो सिकदार होता था, परगने में जो सिकदार परगने में जो सिकदार होता था, ये मतलब एक तरीके से न्याय व्यवस्था का काम देखा करता था। शांति व्यवस्था हो गया, लोगों को शांति से रह पा रहे हैं कि नहीं। उसके साथ साथ इसने ग्रामों को पंचायतों में विभक्त किया था। एक तरह से स्थानीय स्तर पर इसने काफ़ी प्रयाग किए थे। चौकीदारी और पटवारी के माध्यम से काफ़ी हद तक ग्रामों का शासन बना, मजबूत बनने में इसने क्या किया था ना, वित्त व्यवस्था, राज्य को केंद्रीय और स्थानीय दूर स्रोतों में बांटा। उसके बाद भूमि कर को 1/3 से 1/4 कर दिया। अच्छी बात है कि भूमि कर इसने कर दिया था। किसानों को नापजोख और मूसली नामा वसूली भत्ता कर सरकार को देना। पूछा जा सकता है कि किसान की जरी नाप और साथ में मुहासिलाना क्या था, तो ये एक तरह से नाप तोल और वसूली भत्ता था। उसके बाद स्थानीय आय के स्रोत के उत्पादन और उपयोग तथा आवागमन का कर लगाना। कृषि योग्य भूमि की नाप तोल कराया जाता था। पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी के समय में क्या क्या सुधार हुए, तो कृषि एवं भूमि की नाप जोख कराए गए। गज सिकंदरी का उपयोग करना नाप जोख के लिए। 1 बीघा क्षेत्र 3600 गज सिकंदरी, मतलब गज में क्या करता कि जितना आज 1 बीघा क्या होता है, 1 बीघा को उसमें 3600 सिकंदरी कहा जाता था। ठीक है, इसने अगर मान लीजिए किसानों की फसल खराब हो जाए तो इसके लिए तकाबी ऋण दिया जाता था। तो इसने काफ़ी हद तक किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की। इसने सराय का निर्माण कराया। सराय जो होती थी कि ये स्थान हुआ करते थे कि मान लो कोई व्यापारी आ जा रहा है या कोई व्यक्ति आ जा रहा है और रात में रुक जाए, ताकि वहाँ पे रुक सके। सराय, इसने सुरक्षा की काफ़ी मजबूत प्रबंध किए थे। जो कि अगर कोई भी चोरी होती है गाँव के अंदर, तो जो चोरी करेगा वो तो बाद में सजा पाएगा, पहले गाँव का मुखिया सजा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जितनी की चोरी उतनी भरपाना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कहा जाता है इसके बारे में कि एक बुढ़िया भी अगर सर पे सोने का, मतलब एक तरह से सोने का सामान लेकर के अगर चली जाए तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इसने उस बुढ़िया को कोई सामान उसे चोरी कर ले। सैनिक व्यवस्था में सुधार किए, इसने सेना को मजबूत किया। इसने सैनिकों को नगद वेतन या जागीर के रूप में दिया जाता था। सैनिकों की नियुक्ति, पदोन्युक्ति, प्रेरित वेतन आदि व्यवस्थाओं को शेरशाह सूरी ने रुचि। नियुक्ति का अधिकार योग्यता के आधार पर रखा गया था। महत्वपूर्ण स्थानों पर सैनिक चौकियां स्थापित की गई थी। घोड़े दागने की प्रथा को पुनर्जीवित किया। जलालुद्दीन के समय में थी, सैनिकों को हुरिया रजिस्टर पर लिख लिया जाता था। इस तरीके से सैनिकों के भी एक तरीके से सैनिक व्यवस्था में इसने सुधार किया। उसके बाद इसने चांदी का सिक्का चलाया था, जिसका नाम ग्रेन 180 ग्रेन था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण थी इसकी ग्रांटक रोड बनवाना, जिसे आज हम जीटी रोड कहते थे। ये सड़क किसने बनवाई थी? सड़क ए आजम नाम किया था। इसके बाद में जीटी रोड कर दिया थी। आगरा से दिल्ली या लाहौर होते हुए सिंध तक जाती थी। ठीक है, देखिए आज तो अलग हो गई कि असम के सिलचर से लेकर के पंजाब तक ही है, लेकिन पहले ये सड़क जो थी लाहौर पाकिस्तान वाले रीजन तक जाया करती थी, जो कि ग्रेंटक रोड आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सड़क। ठीक है, इसके बाद इसने रोहतासगढ़ का दुर्ग बनाया। सासाराम बिहार में पड़ता, वहाँ किला का निर्माण कराया। दिल्ली का पुराना किला और उसके अंदर मस्जिद का निर्माण कराया। सासाराम में मकबरा, बिहार में सासाराम में इसका शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है।
इस तरीके से शेरशाह सूरी के बारे में यही मेन पॉइंट थे। शेरशाह के युद्ध क्या थे, शेरशाह के सैनिक शासन क्या थे, शेरशाह ने किस तरीके से कोई लंबे समय तक तो शासन कर नहीं पाया, 1555 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो भी इसने शासन किया ये कहीं ना कहीं 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता था कि ये कुशल प्रशासक था तथा सूर साम्राज्य भले ही 1540 से 1556 तक ही शासन रहा, लेकिन इसके एक शासन व्यवस्था की नींव डाल दी। इसने पटना शहर को पुनर्जीवित किया था। इसने चटगांव की ग्रांटक रूट का विस्तार कर बांग्लादेश से काबुल तक इसने जो वैसे ये ग्रांटक रूट को तो हम भारत में जानते, ग्रांटक रूट तब नहीं, बंगाल से लेकर के काबुल तक था, पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था। तो इस तरीके से शेरशाह सूरी के जो प्रयास रहे कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मक रहे, सहारे रहे। तो ये सारी चीज़ें थी शेरशाह सूरी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में अकबर के बारे में। थैंक यू।